हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। टारगेटेड मैथ की जो हम सीरीज कर रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सीजीएल की, तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 होपफुली आपने देखा होगा, कंप्लीटली एंजॉय किया होगा। परसेंटेज के लेटेस्ट और टफ वाले क्वेश्चंस की सीरीज जो कि पॉसिबल रहेंगे ऑब्वियसली। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस का हम करेंगे आज। प्रॉफिट एंड लॉस को मैं 2 पार्ट में लेके आऊँगा। पार्ट 1 आज आपके सामने है, एक पार्ट और आएगा जिसमें डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो अलग से आएगा। ओके, तो चलिए, देखो ये कॉमन चीज़ है, मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा। प्रॉफिट 100 में ऐड करते हैं, लॉस 100 में से माइनस करते हैं। बेसिकली इतना तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप इस सीरीज को वॉच कर रहे हैं तो आपको ये आता है। एसएससी मैथ फ्री कोर्स के नाम से इसी चैनल की प्लेलिस्ट की जो वीडियोज़ हैं, 21 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है। जिनको फाउंडेशन से देखना है वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं, बेसिक्स अवेलेबल है आपको। इसके भी बेल आइकन में या फिर आपको जो साइड में होता है ना एक आपका आइज़ का, वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक में डाल दूंगा उसका। ओके, इसमें सिर्फ डायरेक्टली आउटपुट की बात चलेगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो कहता है एमएन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस एंड बुक एट 19% प्रॉफिट। अगर ऐसा किया उसने तो उसको 160 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर वो रिवर्स कर दे, मतलब टेबल को 12% प्रॉफिट पे कर दे और बुक को 16% लॉस पे कर दे, तो उसको 40 रुपये की हानि हो जाएगी। मतलब टेबल को माइनस के 12% पे, लॉस का मतलब माइनस का है, और बुक को प्लस के 19% पे। अगर ऐसा है तो इस सिनेरियो में वो 160 का प्रॉफिट ही कमा रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। लेकिन अगर ये आ जाए पॉजिटिव में, प्लस हो जाए, और ये चला जाए नेगेटिव में 16% पे, तो ओवरऑल आपको लॉस ही होगा। माइनस की 40 में आप चले जाओगे। मैंने कहा सर दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर देते, ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ये 3% हिस्सा बचा बुक का, और इधर से कितना बचेगा, 120 रुपये। अब 3% 120 के बराबर है, तो 1% डाटा कितने के बराबर है, 40 की। यानी 100 वैल्यू कितने की हो जाएंगी, 4000 की। तो बुक की कीमत पता लगी कितनी, 4000। अब आगे उसने कहा कि यार बुक का और टेबल का दोनों का निकालो। तो देखो ये देखो, ये 19% है। अगर आप इसे यूज भी करते हो, इसका 19% कितना होगा, तो आपने कहा 2 जीरो कट गई, 19 चौके 76, 760 रुपये। मतलब ये डाटा जो एक्चुअली है ना, ये वाला डाटा, ये इक्विवेलेंट है 760 रुपये के। 760 रुपये यहाँ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो कहोगे माइनस का जो 12% हिस्सा बचेगा टेबल का, वो एक्चुअली बराबर होगा माइनस के 600 रुपये के। माइनस से माइनस कट गया, 12×5 = 60, ये कटा 50 पे, 1% डाटा 50 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। ये सेपरेटली आपकी कीमत होगी एक टेबल की। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे रिपीटेशन के चांस तो है, आर डी शर्मा 10th क्लास की फाउंडेशन वेराइटीज में से हैं ये। और इस टाइप के इक्वेशंस को टीसीएस ने भी क्रिएट करके दिखाया भी है, सो इज अ पॉसिबल क्वेश्चन ऑब्वियसली। चलो इसको देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ये क्वांटम कैट का क्वेश्चन है, काफी पुराना है, ऐसा नहीं नया, काफी पुराना है, तो चांसेस तो रहेंगे। वाइल डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल्स। चलिए, 12 का जो सीपी है वो 9 के एसपी के तो बराबर है। इसका मतलब मुझे ये तो पता लग गया, मेरा जो सीपी का और एसपी का रेशियो है वो 3:4 है। और होपफुली ये भी सबको आता है डायरेक्टली क्रॉस करना। ऐसे ही अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ डिस्काउंट का और प्रॉफिट का रेशियो, अपने 10 उधर जाएगा, 5 इधर, तो 1:2 बनेगा। लेकिन यार सीपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस है, आपको सर वही प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, 1। लेकिन प्रॉफिट रेशियो में कितना दिखाई दे रहा है मुझे, 2। तो अपने कहा 2 की वैल्यू तो एक्चुअल में 1 है, हाफ कर दी, तो रेशियो में ये भी हाफ हो जाएगा, तो डिस्काउंट की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। और ये भी सबको पता है कि अगर एसपी में डिस्काउंट ऐड कर दिया जाए तो वो क्रिएट करके देता है एमआरपी। एमआरपी कितना मिलेगा, 0.5 ऐड करने पर बन जाएगा 4.5। एमआरपी 4.5 है, इसमें 0.5 का डिस्काउंट है, यानी 9th पार्ट का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना हो गया, आपने कहा 11.11%। और देखो ना, ये एक का प्रॉफिट 3 पे है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, आपने कहा 33.33%। तो प्रॉफिट में और डिस्काउंट में कितना अंतर नजर आया, 22.22% का डिफरेंस आपको क्लियरली नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं 100 kg ऑफ गोल्ड इज परचेज्ड इन 110 रुपीज। इट इज सोल्ड इन सच अ वे दैट आफ्टर सेलिंग द होल क्वांटिटी, क्वांटम ऑफ लॉस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 20 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। सेलिंग प्राइस आपने कह दिया, ठीक है, ऐसा मान लो ना यार, एक का एसपी 1 रुपये है, 100 का एसपी कितना होगा, 100 रुपये, और लॉस कितना होगा, 20 का। इसका मतलब सीपी कितना था, 120 रुपये। इसने कहा नहीं, सीपी 120 नहीं था, सीपी 1100 था। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो एक की कीमत कितनी आई,
110/12, जिसको आप 1 मान के चल रहे थे उसकी कीमत 110/12 आई, तो 12 से कट भी करोगे तो भाई 12 नहीं में 108, 2/12 मतलब 1/6, 1/6 को 0.16 लिखा जा सकता है। तो ये 9.16 रुपये कीमत निकल कर आएगी सेलिंग प्राइस की, जिसने आप लोग 1 मान के चल रहे थे उसकी वैल्यू। अच्छा है, ये भी सही क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, ए मैन सोल्ड 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस। अभी देखो एसपी का इक्वल होना एक काफ़ी ओल्ड पैटर्न है, लेकिन लगभग ये 2 में पूछा गया है, तो 3 में भी ये आ सकता है। पहले को 20% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे वाले को 10% लॉस पे, और तीसरे वाले को 25% लॉस पे। 20% प्रॉफिट का मतलब 120 में बेचा, तो 120 और 100 की रेशियो क्या बनी, हमने कहा बड़ी आसान है, 20 के प्रॉफिट का 120 में ना, तो 6 और 5। आगे चले 10 का लॉस, यानी 9/10 में बेचोगी, 25 का लॉस मतलब 75 में बेचा, तो 3/4 में। पर हमने कहा यार एसपी तो बराबर होना चाहिए ना, तो सबको 18 बना दो, SP1 भी 18, SP2 भी 18, SP3 भी 18। अब पहले वाले को गुणा 3 से किए तो CP15 आएगा, दूसरे वाले को 2 से किए तो CP20 आएगा, तीसरे वाले 6 से किए तो CP24 आएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, आपने कहा जी पहले वाले पर ओवरऑल प्रॉफिट है 3 रुपये का, दूसरे वाले पर ओवरऑल लॉस है 2 रुपये का, और तीसरे वाले पर 6 का लॉस है। तो लॉस 8, प्रॉफिट 5, तो ओवरऑल 5 का लॉस जा रहा है। फिर कह रहे हैं नहीं 5 का नहीं जनाब, ओवरऑल 120 का लॉस है। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 24 यूनिट, और आपने कहा कि 18 की मतलब एसपी की वैल्यू बतानी है, तो 18 दूनी 36, 360, 18 चौके 72, 2 7 और 6 13, 3 और 4 432 रुपये आपका एक का सेलिंग प्राइस निकलेगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। डील करने का तरीका थोड़ा सा इसे खराब कर सकता है और लेंदी बना सकता था, तो वो वे सही चूज करते हो तो ये बहुत परफेक्ट हो जाता है आपका। राम अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है एसपी पे, श्याम निकालता है सीपी पे। और क्या हो रहा है, राम का तो 25% प्रॉफिट आ रहा है, जबकि श्याम का 15% आ रहा है। यार 25% प्रॉफिट का मतलब 4 वाली चीज उसने 5 में बेची, ये राम की बात है। श्याम ने 15%, 3/20, यानी 20 वाली चीज 23 में बेची। और आपने कहा कि ये तो बराबर होने चाहिए थे, एसपी तो इक्वल होना चाहिए था। अब एसपी इक्वल करने के लिए ऊपर वाली यूनिट अगर किससे गुणा करोगे, 23 से, तो नीचे वाली यूनिट गुणा कितने से हो जाएगी बताओ, 5 से। अपने कहा 92 बनेगा, और इधर कितना बनेगा 115, इधर नीचे कितना बनेगा 100, और कितना बनेगा 115। हमने कहा ये ठीक है। दोनों के प्रॉफिट में कितना अंतर बताया गया, 275 का। अब ये देखो यार 92, 115, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 23 का, तो 115, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 15 का, तो कितना डिफरेंस है 8। ये 8 यूनिट कितने के बराबर है, 275 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 275/8। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, अगर बात करता है ए के सी पी की, तो गुणा 92 से कर दें, 4 से कट जाएगा 23 पे, 4 से कट जाएगा 2 पे, 2 से कट जाएगा ये 11 दूनी 22, 11.5 पे। तो इनकी मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर बता देना भाई, ठीक है। अगर ये कहता है कि यार बी का निकालो 275/8, बी वाले के लिए मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 100 से, तो 100 पे कितने पे कटेगा ये 12.5 पे, 12.5 से गुणा करके आंसर बता देना। तो ये आप खुद से कर लेंगे, ओके, इसमें कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए। एल से की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यार ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, इसमें कोई ज़्यादा माथा पच्ची वाली बात है नहीं असल में। 275 गुणा में 115/10, ठीक है, और इस वैल्यू को सिंपली 100 प्लस में 15 अज्यूम करके इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऐसा करने पर ये कितना बनेगा 27500, और 15 से सेपरेटली मल्टीप्लाई, इस तरीके से ब्रेकडाउन करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लासेस में बहुत बार सिखाया गया है। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जिसको टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर कर दिया था, बट टेलीग्राम पे जब मैंने शेयर किया था तो इसके डाटा में स्लाइटली एरर हो गई थी, मैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये डाटा जो है, ये इसको मैं थोड़ा सा एक बार को रेड से हाईलाइट करके बताता हूँ। वहाँ ये 7400 लिखा गया था ना, वहाँ ये 7400 लिखा गया था, तो आप ये कर लेना, उसको अमेंड करके उसका आंसर 7400 करोगे तो डेसिमल में ही रहेगा, 6200 होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। बाकी मैं करवा देता हूँ, तो आपने किया ठीक है ऑब्वियसली, जिन्होंने ट्राई किया होगा। पोस्ट प्राइस आर्टिकल जो बी का है वो 500 ज़्यादा है ए से, हमने कहा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बी को 11 एंड 1/9% के लॉस पर बेचा, इसका मतलब 1/9 होता है, तो अपने कहा 9 अगर इसका कीमत है 9 टाइम ऑफ सम कांस्टेंट, तो इसको कितना लॉस बियर करना पड़ा 1 का, तो इसका एस पी कितना आया 8 टाइम ऑफ कांस्टेंट, ये बी है, तो ए की कीमत तो बी से 500 रुपये कम है, ये भी ठीक है। और इसको कितने में बेचा 6200 में,
तो अगर मैं दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ देता हूँ तो मुझे ओवरऑल 20% का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ओवरऑल सीपी कितना है, आपने कहा दोनों को जोड़ोगे तो 18K माइनस 500 आएगा। इसका 20% अगर प्रॉफिट है तो 6/5 सेलिंग प्राइस आ जाएगा 120। ये कटेगा भाई 18 दूनी 36, 3.6 और 6 से गुणा हो जाएगा तो 21.6 कॉन्स्टेंट, और ये बन जाएगा 600। 5/6 करोगे तो अब 600 यहाँ के ऐड हो गया तो कितना बन गया 6800। ये के वहां जाके माइनस हो गया तो 21 13 13.6, जिसको 136/10 भी कह सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू। 17 से कटेगा 8 पे, 17 चौके 68, 8 से कटेगा 5 0, ये 10 ऊपर आ जाएगा तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 500। तो मैंने कहा ये ठीक है, अगर कांस्टेंट की वैल्यू 500 है तो बी की कीमत मुझे पता लग गई 4500 है और ए की कीमत कितनी है 4000। लेकिन बी को तो ए को तो 6200 में बेचा है ना, और इसको कितने में बेचा है 4000 में, क्योंकि 1/9 लॉस है। तो हमने लॉस 500 का है और प्रॉफिट कितने का है 2200 का, अंतर कितना आएगा 1700 रुपये। ठीक है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो पेपर में दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, इसलिए मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए इसको देखिए, कहता है कि यार एक मैन परचेज करता है 2 आर्टिकल को सेम प्राइस पे, पहले वाले को y में बेचा, दूसरे वाले को y माइनस 2700 में, तो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ। यार प्राइस सेम है, प्राइस सेम है ये कह रहा है ये, तो ये चीज़ अगर 100 की मानूं तो ये चीज़ भी 100 की हो जाएगी। ओवरऑल कितना हो जाएगा 200। अपने का ओवरऑल 10% का प्रॉफिट है, 200 का 10% 20 होता है, तो ओवरऑल एसपी कितना आया मेरा 220, जबकि पहले वाले का एसपी 40% प्रॉफिट पे है, अपने 140 है, और इसका सीपी, इसका कुछ एसपी निकलेगा। कुल एसपी कितना है 220, तो इसका एसपी कितना निकलेगा 80। तो ये कह रहा है इसको अगर वाई में बेचा तो इसको वाई माइनस 2700 में बेचा, जबकि आप देख रहे हो 140 और 80 में कितना अंतर होता है 60 का। तो ये 60 यूनिट किसके बराबर है 2700 के। 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है तो आपने कहा 20 से कटेगा 3 पे और 20 से कटेगा 5 पे। 3 का 9 गुना है ना बच्चे, 5 का 9 गुना कितना हो जाएगा 45। तो आपने कहा ये ठीक है 4500 आंसर आ जाएगा। ये भी टीसीएस पैटर्न पर रिपीट होगा डेफिनेटली। अच्छा इसको देखिए, इक्वेशंस के क्वेश्चन टीसीएस लगातार पूछ ही रहा है, तो इक्वेशन की 3-4 वेराइटीज हैं जिन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक शुरुआत में कराया था, एक ईयर, एक मॉड्यूल 2 में लेके आऊंगा मैं आगे चल के। कहता है कि अरे बुक को 9% प्रॉफिट पे बेचा और पेन को 13% प्रॉफिट पे। ठीक है, हमने कहा कि अब बुक को 9% प्रॉफिट पे और पेन को 13% प्रॉफिट पे। लेकिन ये कहता है कि अगर ये रिवर्स कर दे, रिवर्स करने का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर ये 13% प्रॉफिट बना दे बुक का और 9% प्रॉफिट बना दे पेन का, तो इस बार जो रुपए इसको मिले, इस बार जो रुपए इसको मिले वो 80 ज्यादा थे पिछले वाले से, यानी 80 माइनस कर दूंगा तो पीछे वाले के बराबर हो जाएगा। इस 80 को वहां भेज दो, इन दोनों को वहां ले जाओ, तो बुक में भी कितना अंतर आएगा 4% का, पेन में भी कितना अंतर आएगा 4% का। तो बुक के 4% और पेन के 4% में कितना अंतर आया, हमने कहा जी अंतर आया 80 का। तो बुक माइनस पेन में कितना अंतर आया, 4 से कटा 20 पे और परसेंट का 100 लग गया तो 2000। जबकि शुरुआत में कह दिया गया या एंड में कहा कि बुक प्लस पेन की कीमत कितनी है 20,000। आप ही बताओ ना यार, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अपने का जोड़ 22,000 बनेगा, उसका आधा कितना हो जाएगा 11,000। तो ये अगर 11,000 का है तो ये कितने का है 9,000 का। सेपरेटली आपको ये पता लग गया। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए और पूरा सेशन ना सिर्फ अच्छे से देखना है बल्कि शेयर भी करना है, ताकि मार्केट में बाकियों की भी थोड़ी सी आंखें खुलेगी क्या चीज़ें हैं, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं। और ये शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ही है, बाकी और किसी की नहीं। तो इट्स ऑल अपॉन यू। ओके, इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। एक शॉपकीपर 20 किलोग्राम राइस 55 के भाव, 25 किलोग्राम राइस 50 के भाव, 35 किलोग्राम राइस 60 के भाव लेके आता है। 160 रुपये इसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी है, सबको मिलाया और इतने पर बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा। आपने कहा ये थोड़ा सा टिपिकल है। 20 किलोग्राम कितने के भाव लिया 55 का, ध्यान से देखना कैलकुलेशन ही बड़ी चीज होती है। फिर प्लस किया 25 किलोग्राम कितने के भाव 50 के भाव, कैलकुलेशन डील हो जाए तो फिर तकलीफ नहीं होती। और अब उसने कितना लिया 35 किलोग्राम, ये कितने के भाव ले रहा है वो 60 के भाव, और इन सब के बावजूद 150 रुपये और लग रहे हैं, तो ये उसकी नेट कॉस्ट है। नेट कॉस्ट कितने किलोग्राम की, आपने कहा सर ये 20 किलोग्राम प्लस में 25 किलोग्राम प्लस में 35 किलोग्राम की, ये उसकी नेट कॉस्ट है। आपने कहा सर सीधी बात है, सबसे पहले तो इस डेटा को एक बार आप 5 से उड़ा दो,
ये 5 से कटेगा 4 पे, ये 5 से कटेगा 5 पे, 5 से कटेगा 7 पे, ये 5 से कटेगा 11 पे, ये 5 से कटेगा 5 पे, ये 5 से कटेगा 7 पे, ये 5 से कटेगा 30 पे। सब में से 5 कॉमन ले लिया तो 11 दूनी 22 यानी 220, 5 5 25 यानी 250, 6 7 42 यानी 420 और 30 30 20 50 50 100, इसको जोड़ोगे तो 0 5 5 10 2 12 9 920 कीमत आई। कितने की? इतने की 16 की। हमने कहा सिर्फ काट भी देते हैं तो ये बन जाता है 16 पंजे 80, कितना बचे 120, 16 7 112 8 57.5 CP निकला, जबकि SP कितना दिया 62.56। सो जीरो मान लेते हैं, 6 0 12 में 7 5.06 का प्रॉफिट है। कितने पर है? 57.5 पर। गुणा किससे करते हैं? 100 से। 2 जीरो तो यहाँ से कट गई और 1 जीरो इसके नाम के ऊपर चलेगी, तो आप कह रहे हो 5060, ये डिवाइड करना है किससे? 575 से। 8 पे करेंगे 9 पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इसका, 4500 और 63 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 40 856 और 4 60, 40 और 6 46, माइनस किया तो 0 0 4 400 का अंतर आया। मतलब ये कैरी करोगे तो 4000 बनेगा ना, 4000 बनेगा तो 8 पे तो जा ही रहा है ऑलरेडी, अब 7 पे कट जाएगा, तो लगभग ये 8.7% का प्रॉफिट है, या 8.8 भी कह सकते हो राउंड ऑफ में। बात एक ही है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक के सेशन को बहुत अच्छे से देखना, कोई भी किसी टाइप का डाउट बने टेलीग्राम के थ्रू या वाया कमेंट आप पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑन दैट वन। टिल देन ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।